तो भाई इस बार का स्मैकडाउन जिसका पूरा हुलिया रंग रूप सब कुछ बदल चुका है, हर एक चीज बदल चुकी है और जो कि भाई मुझे काफी पर्सनली पसंद आ रहा है क्योंकि भाई ये जो जितना भी लोगो है और जितनी भी ग्राफिक डिजाइनिंग है भाई ये मुझे पुराने टाइम की याद दिला रही है जब स्मैकडाउन भाई 2008 और 9 के टाइम का जो रेट्रो वाली फीलिंग मुझे दे रहा है भाई ये वाला जो जितना भी जो कुछ नया किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन के ऊपर जितने सारे चेंजेस किए हैं तो भाई काफी पुरानी फील दे रहा है लेकिन एक नए लुक के साथ, तो काफी मजेदार है। तुम्हारे क्या थॉट्स इसके बारे में कमेंट में बता सकते हो। लेकिन इसके ऊपर जो ब्लड लाइन वाले सेगमेंट हुए और कोडी रोड्स ने टीम अप करने के लिए तैयार हो गए रोमन रेंस के साथ, और रोमन रेंस भी एक टाइम पर टीम अप करने के लिए तैयार है कोडी रोड्स के साथ भाई सिर्फ ब्लड लाइन से लड़ने के लिए। सोलो सिकवा को उसकी औकात दिखाने के लिए जो दो कट्टर दुश्मन है भाई वो फिलहाल के लिए दोस्त बन चुके हैं, जिनमें भाई फैमिली वर्सेस फैमिली वाली वॉर चलती है। एक तरीके का जो बैड ब्लड है वो एक्चुअल में भाई फैमिली वर्सेस फैमिली, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स है भाई जो एक्चुअल बैड ब्लड है। लेकिन फिलहाल के लिए दोनों जो है उसी बैड ब्लड इवेंट में एक साथ उतरने वाले हैं और रिपोर्ट्स भाई ऐसी भी निकल के आई हैं जिनका भाई मुझे तो बिल्कुल भी ये भरोसा नहीं हो रहा है इस बात पर कि कोडी रोड्स इंजर्ड हो चुके हैं भाई। अरे भाई कोडी रोड्स अगर इंजर्ड हो गए तो अटलांटा जॉर्जिया वहां पर कोडी रोड्स का घर है भाई, वो कोडी रोड्स के लिए ही बैड ब्लड जो है वो अटलांटा में हो रहा है और वहां पर वो बंदा इंजर्ड हो चुका है और अब वो जाएगा या नहीं, कंप्लीट ही नहीं कर सकता, ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है जिसकी वजह से रोमन रेंस जो है एक दूसरा पार्टनर ढूंढने वाले हैं और क्या पता वो सेथ रॉलिंस निकल कर आ जाए, तो काफी वाहियात बात है। लेकिन भाई सेथ रॉलिंस ने भी ये जो कोडी रोड्स के जितने भी पार्टनर्स होते हैं भाई काफी अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जो कोई सोच नहीं सकता कि भाई ये दोनों भी कभी दोस्त हो सकते हैं। जैसे कि सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स भाई कितने बड़े दुश्मन थे लेकिन अब दोस्त बन चुके थे सिर्फ रोमन रेंस को हराने के लिए। ब्रॉक लेसनर ने टीम अप किया था लेकिन उसके बाद जो हुआ था भाई वो क्या ही था, मतलब रोमन रेंस भी ऐसा कुछ ना कर दे भाई कोडी रोड्स के साथ, या फिर कोडी रोड्स भी ऐसा कुछ कर सकते हैं क्योंकि कोडी रोड्स के अंदर का जो वो असली जो होमलैंडर है ना भाई वो बाहर आ रहा है। आई थिंक उसके अंदर वो ईगो वाली लेयर आ चुकी है। वेल ये सब तो था भाई जो भी स्मैकडाउन पर हुआ ब्लड लाइन का सेगमेंट, और उसी वजह से भाई जो बाकी का स्मैकडाउन है वो थोड़ा ओवर शेडो हो जाता है, यानी कि भाई वो ढक जाता है भाई, बाकी के स्मैकडाउन पर लोगों की नजर ही नहीं जाती। जब भी रोमन रेंस और ब्लड लाइन के अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं तो बाकी के स्मैकडाउन भाई इतना इंटरेस्टिंग होता है उसके ऊपर लोग जो है बात करना भूल जाते हैं। तो इसलिए भाई मैं ये वाली अलग वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम ब्लड लाइन की बात तो करेंगे थोड़ी थोड़ी लेकिन बाकी के स्मैकडाउन के ऊपर भी पूरा फोकस करने वाले हैं। तो इस स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं यहाँ पर ट्रिपल एच भाई, और ट्रिपल एच से भाई शुरुआत होते हुए देखकर स्मैकडाउन की भाई आनंद आ जाता है भाई, काफी मजा आता है। मतलब कि भाई जब ट्रिपल एच ने स्मैकडाउन की शुरुआत की और उनका थीम सॉन्ग हिट हो रहा है भाई तो और उसे सुनकर भी ट्रिपल एच इस तरीके से आ रहे हैं और फिर उनकी जो स्पीच भाई के उन्हें ऐसा लगता है कि वो कल ही तो यहाँ पर इस रिंग के अंदर लड़ रहे थे और अब यहाँ पर वो इस कंपनी के सीसीओ बन चुके हैं और यहीं पर जो है उन्होंने रॉक वर्सेस ट्रिपल एच का वो जो मैच हुआ था आइकॉनिक, जो ट्रिपल एच का शायद पहला मैच था, वो उन्होंने यहाँ पर लड़ा था, वो सब उन्हें याद आ जाता है और वो सारी बातें करके भाई ट्रिपल एच जो है सबको काफी सारा नॉस्टैल्जिया हिट करवा देते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि स्मैकडाउन के एक नए सीजन की एक नए एरा की शुरुआत हो चुकी है, तो क्या तुम सब तैयार हो और तैयार हो जाओ एक स्टील केज मैच के लिए। पटाखों के साथ भाई स्मैकडाउन की शुरुआत होती है। शो के ऊपर पहला मैच स्टील केज मैच होता है, कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकवा, और भाई बहुत बेहतरीन मैच देखने को मिलता है। लेकिन एंड में भाई सोलो सिकवा कोडी रोड्स से पिन हो जाता है भाई, मतलब कि भाई लोगों को कहता है कि तुम लोग हार जाते हो, तुम कोडी रोड्स से हार गए इसलिए तुम ट्रैवल चीफ बनने के लायक नहीं हो। अब भाई खुद जो है सोल कोडी रोड्स से हार चुका है, वो भी क्लीन तरीके से, कोई इंटरप्शन नहीं। अब भाई ये कौन सा ट्रैवल चीफ बनने के लायक है भाई, मुझे ये बताओ। वेल इसके बाद जो है यहाँ पर कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करती है ब्लड लाइन, रोमन रेंस का रिटर्न होता है। रोमन रेंस आकर कोडी रोड्स को बचाने के लिए नहीं आते हैं, वो अपना बदला लेने आते हैं, लेकिन कोडी रोड्स भाई रोमन रेंस की हेल्प कर देता है यहाँ पर ब्लड लाइन को यहाँ वहां धकेलने में, जिस वजह से ब्लड लाइन सोचती है कि ये दोनों तो दोस्त बन चुके हैं। इसलिए भाई जो जेकब फाटू है भाई उसके पास दिमाग भैया आज ही पता चला, उसने भाई खुद ही एक प्लान बना लिया कि भाई कोडी रोड्स और रोमन रेंस एक साथ टीम अप करेंगे और हमसे लड़ेंगे। इसका जवाब वो चाहते हैं आज रात तक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब निक ऑल्डिस हमें दे रहे होते हैं तो वहां पर भाई बैक स्टेज में तुम देखो पीछे क्या एक निशान छपा हुआ है, क्या वो गलती से है रखा गया या फिर वो एक टीज है व्हाइट सिक्का स्मैकडाउन पर होने का। ऑब्वियसली भाई स्मैकडाउन पर बहुत सारे लोग थे तो व्हाइट सिक भी हो सकती है, व्हाइट फैमिली, लेकिन क्या ये एक टीज है कि स्मैकडाउन पर आने वाली है बहुत जल्द व्हाइट सिक और अटैक कर सकती है ब्लड लाइन के ऊपर, क्योंकि ब्लड लाइन का सेगमेंट चल रहा था भाई यहाँ पर जब ये सारी बातें हो रही थी। तो भाई देखने लायक चीज होगी, क्या व्हाइट सिक वर्सेस ब्लड लाइन का भी हमें कुछ देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर में, वो भी सेटअप हो रहा है शायद यहाँ से। स्मैकडाउन के ऊपर व्हाइट सिक का आना भाई काफी बड़ा चेंज हो सकता है। वेल इसके बाद शो के ऊपर एक मैच होता है पाइपर नेविन वर्सेस मी चेन भाई, और काफी छोटा सा मैच होता है। मी चेन जो है रिंग साइड पर जाकर जब पाइपर नेविन के ऊपर अटैक कर रही होती है तो वहां पर चेल्सी ग्रीन को भाई फालतू में मी चेन मार देती है। भाई चेल्सी ने कुछ किया भी नहीं, मैं सच बता रहा हूँ भाई, चेल्सी
ने कुछ नहीं किया था, फालतू में किंडो स्टिक से यहाँ पर चेल्सी को बजा देती है। उसके बाद पाइपर नेविन जब रिंग के अंदर लेकर जाती है मीचेन को, तो मीचेन अपना फिनिशर लगाकर इस मैच को पिन करके पाइपर नेविन के ऊपर जीत जाती है भाई। जिसके बाद चेल्सी ग्रीन आती है, अटैक करती है मीचेन के ऊपर, और उसके बाद मीचेन भाई कुछ ढूंढ रही थी, उन्हें वो मिल नहीं रहा था क्योंकि चेल्सी ग्रीन ने भाई वो कैन जो है छिपा दी थी, वो ट्रैश कैन, जिसे लेकर रिंग के अंदर आती है चेल्सी ग्रीन, और उसी ट्रैश कैन के ऊपर भाई एक अनप्रिटियर अपना जो फिनिशर है चेल्सी ग्रीन वो हिट कर देती हैं मीचेन के ऊपर। तो भाई चेल्सी ग्रीन अपना बदला ले लेती हैं। तो भाई फालतू में क्यों पंगे लेते हो भाई किसी से। इसके बाद शो के ऊपर एक टैग टीम मैच होता है, 8 डाउन अंडर वर्सेस केविन ओवंस एंड वट वट वट। तो भाई ये जो ग्राफिक था वो मुझे काफी बढ़िया पसंद आया भाई मुझे। इसके बाद शो के ऊपर ऑस्टिन थ्योरी और वॉलर तो एंट्रेंस कर देते हैं, केविन ओवंस भी एंट्रेंस कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद केविन ओवंस का जो फ्रेंड आता है भाई उसे देखकर कोई भी खुश नहीं होता है, क्योंकि वो रिकी नाम का कोई एक लोकल सुपरस्टार होता है। और केविन ओवंस एक्सप्लेनेशन देते हैं कि देखो मेरा जो असली पार्टनर था उसको जो है फ्लाइट आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो उस वजह से वो नहीं आ पाया, इसलिए आज जो है रिकी मेरा साथ देगा। लेकिन तभी भाई एक ऑफिशियल आकर बताती है कि तुम्हारा असली पार्टनर आ चुका है, उसकी फ्लाइट सही टाइम पर आई है। तो केविन ओवंस कहते हैं कि वो सच में यहाँ पे आ चुका है, तो भाई खुशी की बात है। केविन ओवंस कहते हैं कि भाई मेरा जो असली पार्टनर है वो आ चुका है, और रिकी मेरे भाई मुझे माफ करना। भाई वो रिकी को एक स्टनर लगा के आउट कर देते हैं मैच से। और उसके बाद शो के ऊपर रिटर्न करते हैं द रेपेक्स पैराडिडर लेजेंड किलर वाइपर रैंडी फ्रिकिन ऑर्टन। ये फ्रिकिन क्यों लगा तो भाई कुछ नहीं भाई, मुझे थोड़ी सेथ रॉलिंस की याद आ गई शायद, इसलिए फ्रिकिन लगा दिया। लेकिन भाई केविन ओवंस जो है ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर को चिढ़ा रहे थे कि अब बोलो अब हंसो है, रिकी को देखकर हंस रहे थे ना। तो इसके बाद भाई शो के ऊपर ये टैग टीम मैच स्टार्ट होता है। रैंडी ऑर्टन केविन ओवंस टीम अप करते हैं अगेंस्ट 8 डाउन अंडर, और भाई रैंडी ऑर्टन स्टार्टिंग में यहाँ पर इन दोनों को बजाने लगते हैं, काफी बेहतरीन मैच चलता है। लेकिन भाई ग्रेसन वॉलर एक टाइम पर क्या करता है, वो जो अपना स्लैम जो हिट करता है भाई वो अनाउंसर्स टेबल के ऊपर रैंडी ऑर्टन को दिखाकर बोलता है कि ये देख रैंडी, और उसके बाद भाई रैंडी को टॉन्ट भी करता है भाई सेम रैंडी जैसी पोज लगा के। तो उसके बाद काफी टाइम तक केविन ओवंस को उलझा कर रखते हैं भाई, टैग ही नहीं देने देते रैंडी ऑर्टन को। तो भाई केविन ओवंस कितनी स्मार्टेस्ट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं भाई, वो रिंग साइड से दूसरे कॉर्नर तक भाग कर जाते हैं और उसके बाद अंदर जाकर देते हैं रैंडी ऑर्टन को। रैंडी ऑर्टन एक हॉट टैग लेकर रिंग के अंदर आते हैं, स्कूप स्लैम्स लगाते हैं, दोनों की धजिया उड़ा देते हैं। जब उसके बाद रैंडी ऑर्टन मैच में विंटेज ऑर्टन डीटी के लिए जाते हैं, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर को नीचे घसीट लेते हैं। और यहाँ पर फिर भाई ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी दोनों को जो है उस अनाउंसर्स डेस्क के ऊपर स्लैम्स लगाते हैं, अपने आइकॉनिक स्लैम्स। रैंडी ऑर्टन और भाई ग्रेसन वॉलर बड़ा चिढ़ा रहा था ना भाई, रैंडी ऑर्टन को टॉन्ट कर रहा था इससे पहले यही स्लैम लगाकर, तो भाई यहाँ पर अपना बदला ले लेते हैं रैंडी ऑर्टन। उसके बाद ग्रेसन वॉलर को रिंग के अंदर ले जाते हैं, विंटेज ऑर्टन डीटी में लगाते हैं, लेकिन भाई केविन ओवंस जो है ऑस्टिन थ्योरी को भी लेकर आ जाते हैं। और भाई यहाँ पर एक टैग टीम विंटेज ऑर्टन केविन ओवंस डीडीटी देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों मिलकर यहाँ पर एक डीडीटी हिट करते हैं। उसके बाद भाई रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस दोनों एक साथ कॉल इन करते हैं, बिल्कुल भाई सेम एक्टिंग कर रहे थे केविन ओवंस रैंडी ऑर्टन की तरह। और यहाँ पर फिर उठते ही रैंडी ऑर्टन लगाते हैं एक आरकेओ ग्रेसन वॉलर को, और दूसरी तरफ केविन ओवंस लगाते हैं एक स्टनर ऑस्टिन थ्योरी को, और इस मैच को रैंडी ऑर्टन पिन करके जीत जाते हैं केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन। उसके बाद केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन दोनों जो है रिकी को सॉरी भी कहते हैं कि भाई हमें माफ कर देना, तू ठीक हो जाए। तो भाई रिकी से जो है रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस दोनों ही माफी मांग रहे हैं जो भी उसके साथ हुआ। लेकिन केविन ओवंस का भाई बाद में बयान निकल के आया कि भाई उन्होंने जो है अपने टैग टीम पार्टनर के लिए आरवीडी से भी पूछा था, रॉब वैन डैम ना भाई, उससे भी पूछा था। लेकिन रॉब वैन डैम क्या बोला कि मैं तो दूसरे प्लेनेट पर रहता हूं, मैं नहीं आ सकता हूं। लेकिन भाई केविन ओवंस क्या कहना है कि वो मेरे सामने ही वहां पर बैठा था मैच में, मैं देख रहा था, और बोला कि नहीं है मेरा कोई दोस्त, मेरा बनना ही नहीं चाहता कोई दोस्त भाई। तो केविन ओवंस का साथी कोई नहीं बनना चाहता, रैंडी ऑर्टन बनने को तैयार है हमेशा ही। पहले इसके बाद शो के ऊपर नाया जैक्स आती है, वही अपनी रोज वाली बकवास करते हैं कि भाई मैं सबसे डेंजरस हूँ, सबसे एनाइलेट कर सकती हूँ मैं सबको, पूरे लॉकर रूम को मुझसे डरना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज अनाउंस करते हैं कि बैड ब्लड में वो डिफेंड करने वाली है अपनी वुमेन्स चैंपियनशिप को, लेकिन किसके अगेंस्ट वो नहीं जानती। जिसका ऐसा बोलते ही उसके बाद जो है यहाँ पर बेली आ जाती है, और बेली यहाँ पर कहते हैं कि देखो तुम्हारा बहुत अच्छा साल चल रहा है, लेकिन अब जो है मुझे मेरा रीमैच चाहिए। तो नाया जैक्स कहती कि है क्या करेगी तू रीमैच। तो नाया जैक्स जो है भाई वो डैमेज कंट्रोल के बारे में बात करने लगते हैं कि बेली तुमने से हमेशा डैमेज कंट्रोल का सिर्फ यूज किया है, लेकिन बेली कहते हैं कि देखो मैंने डैमेज कंट्रोल का यूज नहीं किया, मैंने वो चैंपियनशिप अपने दम पर जीती, मुझे उसके लिए डैमेज कंट्रोल की जरूरत नहीं थी। लेकिन असल बात तो ये कि तुम हमेशा जो है टिफनी का सहारा लेती हो हर मैच को जीतने के लिए, पिछले हफ्ते भी तुमने वही किया था, लेकिन वही टिफनी की बातें हो रही है। तो यहाँ पर टिफी टाइम हो चुका है, तो टिफनी स्टैटन यहाँ पर आ जाती है, और टिफनी स्टैटन कहते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, ना है और मैं काफी अच्छे दोस्त है और मैं सिर्फ उसकी मदद करती हूँ हमेशा। तो टिफनी स्टैटन भी यहाँ पर आकर काफी सारी बातें कहने लगती है, लेकिन बेली कहते हैं कि देखो मैं तुमसे एडवाइस तो बिल्कुल लेना चाहूंगी, तुम जो है काफी अच्छी हो, सबसे यंगेस्ट मनी इन द बैंक विनर हो, और फिर भी जो है मैंने तुम्हें हरा दिया था
याद करो। तो ट्रिफनी कहते कि मैं हारी थी तुम्हारी वजह से नहीं, इसकी नाया जैक्स की वजह से। जिसके बाद में नाया जैक्स और ट्रिफनी के अंदर थोड़ी सी बहस होने लगती है, लेकिन नाया जैक्स यहाँ पर कहते हैं कि मैं जानती हूँ बेली तुम क्या करने का ट्राई कर रही है, तुम्हारे बीच जो है फूट डालना चाहती है, लेकिन तू ऐसा नहीं कर सकती, अपने दोस्तों को संभाल। लेकिन तभी यहाँ पर नायोमी आ जाती है और नायोमी यहाँ पर चैलेंज कर देती है नाया जैक्स को। वो कहते हैं कि अब मेरा टाइम आ चुका है, मुझे टाइटल्स चाहिए, तो मैं ये टाइटल तुमसे लेना चाहूंगी। लेकिन नाया जैक्स कहते हैं कि देखो तुम दोनों ही मुझसे ये टाइटल लेना चाहते हो तो एक काम करते हैं, एक मैच करते हैं, मैं और ट्रिफनी वर्सेस तुम दोनों, एक टैग टीम मैच हो जाए और अगर तुम में से जो भी हमें हराएगा उसे मिलेगा WWE चैंपियनशिप पर एक मौका। तो भाई बेली और नायोमी जो है एक साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर देती है। उसके बाद नाया जैक्स कहते हैं लेकिन अगर तुम दोनों में से कोई हारा, पिनफॉल हुआ किसी का, तो उसे स्मैकडाउन हमेशा के लिए छोड़ना होगा। तो भाई काफी सही चीज है, अगर बेली का पिनफॉल हो जाता है तो वो रॉ के ऊपर जा सकती है और रॉ के ऊपर जाने के बाद भाई डैमेज कंट्रोल का रीयूनियन हो सकता है, भाई काफी मजा आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि भाई अगर तुम सोचो एक टैग टीम मैच होने वाला है और उसमें नायोमी और बेली में से कोई एक ही जो पिन करेगा किसी को, ट्रिफनी को या फिर नाया जैक्स को, उसे ही मौका मिलेगा। यानी कि भाई बेली और नायोमी में भी काफी लड़ाई हो सकती है। इसका एक सोल्यूशन है भाई दोनों एक साथ पिन कर लेना, एक ट्रिपल रेथ मैच बन जाएगा, भाई मजा आएगा। लेकिन भाई बेली जाते जाते जो है ट्रिफनी को चिढ़ा देती है, कहते हैं कि हाँ जाओ जाओ राजकुमारी, तुम तो उसकी एक नौकर हो, बस ऐसा बोल के चिढ़ा देती है ट्रिफनी को और ट्रिफनी जाकर अटैक करने लगती है। लेकिन नायोमी जो है अपना बम्प अटैक करके भाई यहाँ से भगा देती है ट्रिफनी स्ट्रैटन को। इसके बाद भाई शो के ऊपर होता है पार्ट 5, सीरीज तय चल रही है 2 और 2 के ऊपर, कार्मेल हैरिस वर्सेस अंडरराडे का एक फाइनल शो डाउन। और इसका ग्राफिक देखो भाई कितना मजेदार है, भाई बिल्कुल रेट्रो फीलिंग्स है, भाई पुराने स्मैकडाउन की यादें दिला रहा है, तो भाई काफी मजेदार है। और इसके बाद जो है दोनों जो है बंदे अपने एंट्रेंस करते हैं। अंडरराडे जब एंट्रेंस कर रहे होते हैं तो भाई कार्मेल हैरिस सीधा एंट्रेंस के दौरान ही अंडरराडे के ऊपर अटैक कर देते हैं और भाई भाई क्या ही हो जाएगा, इनका मैच जो है बार बार देख रखा है। लेकिन भाई ये मैच काफी इनोवेटिव होता है। वो जो मूव शॉट ये हमेशा रिंग के अंदर लगाते हैं भाई, वो मूव शॉट यहाँ पर ये दोनों रिंग के बाहर लगाते हैं, रिंग साइड पर। रिंग के अंदर भाई और भी ज्यादा बेहतरीन चीजें होती हैं। और भाई इसका एंड भाई अंडरराडे टॉप रोप से अपना वो हेडलॉक फिनिशर हिट करते हैं। तो भाई ये भाई काफी बेहतरीन मैच होता है, भाई क्लासिक हिट मैच भाई इसे ही कहते हैं। और भाई एक बिना स्टिपुलेशंस वाली किसी राइवलरी में इस तरीके का मैच डिलीवर करना भाई बहुत ही बेहतरीन होता है। भाई इनकी जो जितने भी 5 मैचेस हुए उनमें से कोई भी भाई किसी भी अलग अलग स्टिपुलेशन का नहीं था, सारे के सारे सिंगल्स मैच थे भाई, और हर एक जो है पिछले मैच से बेटर था। और ये जो एंड वाला भाई ये तो पीक कर गया भाई। तो भाई ऑब्वियसली स्मैकडाउन के इतिहास के सबसे जो ग्रेटेस्ट मैच है ना भाई, उनमें ये जो है ऐड हो सकता है आराम से। लेकिन भाई अंडरराडे के जीते यहाँ पर म्यूजिक हिट हो जाता है और LA नाइट आ जाते हैं और पूरा अरीना ये चिल्लाने लगता है। और LA नाइट आकर कहते हैं कि कांग्रेचुलेशंस अंडरराडे, तुम्हारा जो है मामला उस कार्मेल हैरिस के साथ खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे साथ शुरू हो चुका है, क्योंकि अब तुम लड़ने वाले हो निक ऑल्डिस के अनुसार इस यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। तो तुम्हारा स्वागत है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, जब तुम मुझसे लड़ोगे तो उसके बाद तुम्हारा जो सर है वो नीचे होगा, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि ये गेम किसका है और पूरी दुनिया फिर से कहेगी तुम्हारा स्टिल यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है LA नाइट। तो भाई ये बेहतरीन स्टेटमेंट देकर यहाँ से LA नाइट जो है चले जाते हैं। लेकिन भाई आज LA नाइट का जो ये फेस है स्मैकडाउन के ऊपर, वो ऐसा लग रहा था जैसे भाई वो बॉयज में डीप होता है ना, वैसा भाई। तो भाई अब जो है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप पे दांव पर लगेगी अगेंस्ट अंडरराडे के। वेल इसके बाद जो है बैक स्टेज में बियंका बेलेर और चैड गार्गिल डिक्लेयर करते हैं कि हम जो है फिलहाल स्मैकडाउन पर है, स्मैकडाउन को एंजॉय कर रहे हैं, काफी बेहतरीन चल रहा है, लेकिन हम जो है टैग टीम चैंपियंस हमें काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर नाया जैक्स आ जाती है और वो कहते हैं कि अपनी नायोमी जो फ्रेंड है उसे जरा संभाल के रखो, वरना तो उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। तुमने देखा ना उसके साथ क्या हुआ। तो भाई बियंका बेलेर कहते हैं कि हमने देखा, कुछ भी नहीं हुआ। तो नाया जैक्स कहते हैं कि तुम दोनों अपने काम से काम रखो, तुम्हारे पास टाइटल्स हैं तो उन्हें ही संभाल कर रखो और मुझे मेरा काम करने दो, स्मैकडाउन मेरा शो है, मैं चलाती हूँ इसे। हाँ भाई चलाती है, ब्लड लाइन की मेंबर है ना, नाया जैक्स भी तो ब्लड लाइन से ही आती है ना भाई, तो भाई ऑब्वियसली वही ब्लड लाइन की मेंबर है, तो वो स्मैकडाउन को ऑब्वियसली चलाती है। मेन इवेंट में भाई पॉल हेमन और रोमन रेंस की वाइब आने लगती है कि जब निक ऑल्डिस होते हैं रिंग के अंदर, और यहाँ पर रोमन रेंस क्लियर करते हैं कि वो सिर्फ ओरिजिनल ट्राइबल चीफ नहीं है, वो ही इकलौते ट्राइबल चीफ है, ओनली ट्राइबल चीफ है, उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है और उस गधेड़े कोडी की तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये शो मेरा है, रिंग मेरा है, सब कुछ मेरा है। लेकिन कोडी आकर कहता है कि नहीं तुम्हारा नहीं है, रेसलमेनिया तक ही था तुम्हारा। लेकिन उसके बाद रोमन रेंस और कोडी के बीच गर्मा गर्मी होने वाली
थी। सोलो सिकोआ अपनी ब्लड लाइन लेकर आ जाता है, जिसकी भसड़बाजी के चलते यहाँ पर रोमन रेंस डिसाइड करते हैं कि मैं कोडी के साथ थोड़ी देर के लिए टीम अप करूंगा बैड ब्लड में। तो उस वजह से भाई बैड ब्लड में रोमन रेंस कोडी रोड्स वर्सेस द ब्लड लाइन का एक मैच होगा, जो कि हेल इन अ सेल मैच तो नहीं होने वाला फिलहाल के लिए। आगे जाकर ऑफिशियल हो जाए तो भाई अच्छी बात है। तो ये मैच जरूर होगा भाई बैड ब्लड में। कोडी रोड्स अगर इंजर्ड भी होंगे तो भी उन्हें उठकर आना पड़ेगा, लेकिन भाई द रॉक का रिटर्न हो सकता है। तो भाई शो यहाँ पर खत्म हो जाता है कोडी रोड्स और रोमन रेंस के साथ ब्लड लाइन के सेगमेंट के साथ। लेकिन भाई शो के ऊपर एक काफी बेहतरीन क्लिप्स दिखाई गई थी पिछले स्मैकडाउन के पूरे इतिहास की, जो कि काफी नॉस्टैल्जिक भरी थी भाई। काफी लोगों को मजा आया होगा 2003 में जब रिंग टूटी थी, 2018 में जब कार्मेला जो है मनी इन द बैंक कैश इन करके स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बनी थी, अंडरटेकर भाई जब पूरा कहर ठाते थे भाई स्मैकडाउन के ऊपर, जॉन सीना ने रूथलेस एग्रेशन की शुरुआत की थी। ब्लड लाइन का भाई पूरा एरा, स्टोन कोल्ड वर्सेस द रॉक की राइवलरी, एडी ग्रेरो और रे मिस्टीरियो के कुछ खास मोमेंट्स भाई, स्टोन कोल्ड और बोकर टी की वो राशन की दुकान में जो फाइट हुई थी, जिसकी भाई पूरी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। 2017 में भाई एजे स्टाइल्स का चैंपियनशिप एरा भाई, जहां पर वो चैंपियन थे, मैं फिर से देखना चाहता हूं। ब्रे व्हाइट फैमिली आती थी भाई स्मैकडाउन के ऊपर, बुकर टी किंग बुकर टी बन चुके थे। स्मैकडाउन पर कुम्फी मेनिया चला था 2019 में और ब्रॉक लेसनर ने 6 सेकंड में खत्म कर दिया था। शार्लेट फ्लेयर भाई बार बार आगे चैंपियन बन जाती थी, और तो ये ऐसे मूवमेंट्स दिखाए जाते हैं भाई। लेकिन भाई शो के ऊपर जो है काफी सारे लेजेंड्स और काफी सारे सुपरस्टार्स अवेलेबल होते हैं पूरे स्मैकडाउन को देखने के लिए, जिसमें भाई विलियम रेगल शामिल थे, बॉबी ग्लोरियस रूड थे भाई यहाँ पर अवेलेबल, वो अपना ग्लोरियस वाला टॉन्ट भी करते हैं, काफी शानदार देखने को मिलता है भाई। के अंदर भाई ये वापस क्यों नहीं आ जाता भाई। डेमियन प्रीस्ट भी शो के ऊपर अवेलेबल थे, शार्मेल और बुकर टी भी थे, शेमस भी यहाँ पर भयंकर कर रहे थे भाई, मिकेल पीएस हेस थे जिनके साथ मैं तो रिलेट नहीं करूंगा, विकी गरेरो अवेलेबल थी भाई, डॉल्फ जिगर को बुलाओ, गुंथर और लुडविग केसर भी थे। अच्छा भाई इसीलिए आज जियोने विंची शो के ऊपर नहीं आए, क्योंकि गुंथर और लुडविग केसर यहाँ पर जो बैठे थे भाई। वेल भाई जब शो ऑफ एयर होता है तो रोमन रेंस और बाकी सब यहाँ से चले जाते हैं। शेमस और लुडविग केसर का एक मैच होता है भाई, और काफी बैंगर वो देते हैं। फिर से एक लास्ट में जो है बाइसिकल नी स्ट्राइक, और उसके बाद ब्रोक किक लगाकर शेमस इस मैच को जीत जाते हैं। गुंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का भी मैच होता है भाई, इसलिए ये दोनों यहाँ पर थे। यहाँ भी भाई काफी अच्छी फाइट होती है। ऑब्वियसली भाई एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच था, तो यहाँ पर गुंथर रिटेन कर लेते हैं पिनफॉल अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को। तो भाई यही था स्मैकडाउन और उसका ऑफ एयर, और उसके ऊपर काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें। तो भाई बहुत ही बेहतरीन सीजन प्रीमियर हो चुका है स्मैकडाउन का, और अब इन फ्यूचर में भी भाई मैं होप कर सकते हैं भाई अब तो जो है चीजें बढ़िया ही होनी चाहिए, क्योंकि पहले तो फॉक्स पे था कि भाई हाँ भाई ऐसे जा रहा है तो निकाल देते हैं किसी तरीके से, लेकिन अब यूएसए के ऊपर आ चुका है तो भाई रेटिंग्स दिखानी पड़ेंगी भाई, नंबर्स जज होते हैं यहाँ पर, 2 मिलियन से ऊपर आने चाहिए भाई। तो इसीलिए भाई शो के ऊपर ब्लड लाइन हमेशा अवेलेबल होने वाली है, रोमन रेंस भी होने वाले हैं हमेशा। और भाई अगर तुम देखोगे तो भाई पूरा शो एक्चुअल में ब्लड लाइन ही चलाती है। मेंस डिवीजन में रोमन रेंस और सोलो सिकोआ वगैरह चलते ही रहते हैं शो के ऊपर, और फिर वुमेन्स डिवीजन में भी भाई नाया जैक्स फिलहाल के टाइम पर चैंपियन है, और उनकी राइवलरी किसके साथ चल रही है, नायोमी भाई। वाह, ब्लड लाइन का ही शो है भाई पूरा का पूरा। इसे स्मैकडाउन नहीं भाई ब्लड डाउन बनाया जाए, इसका पूरा नाम ही चेंज कर दो भाई, ब्लड डाउन बना दो इसको, अच्छा रहेगा। वेल ये मेरी बकवास बातें, लेकिन शो भाई काफी बढ़िया होता है। तो तुम्हें कैसा लगा तो मुझे कमेंट में बताओ, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन सब के बारे में मुझे कमेंट में बता सकते हो, और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।